हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मीटर ब्रिज के बारे में। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का एक स्पेशल केस आपका मीटर ब्रिज होता है आपका, ठीक हो गया। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो फॉर्मूला आपका होता है, जो प्रिंसिपल होता है, वही सेम इसके लिए भी आपका अप्लाई होता है आप लोग का, कि अगर बैलेंस कंडीशन आपको फाइंड आउट हो जाए तो उसके बाद आपका दो एडजेसेंट रेजिस्टेंस का रेशियो इज इक्वल टू अनदर एडजेसेंट जो भी रेजिस्टेंस है उनके रेशियो की आपका, तो वही चीज़ है आपका। लेकिन अब मीटर ब्रिज है आप लोगों का, तो ये आप लोगों का इससे काम क्या करोगे फिर आपका, इससे एक अननोन रेजिस्टेंस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आपका, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट होता है ये आपका, तो अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। नाउ इसका अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो स्ट्रक्चर कैसा होता है आपका, तो इसके स्ट्रक्चर में ना आपका 1 मीटर का तार लगा रहता है आपका, ऐसे करके 1 मीटर का तार होता है, जिसको कंस्टेंटिन या मैग्नीन आपका ये तार होगा आप लोगों का। इसको हम क्या करेंगे ना, आपका एक लकड़ी के बोर्ड में होता है आप लोगों का, वैसे लकड़ी का आपका एक खांचा सा बोर्ड होता है आप लोगों का, उसमें आपका 1 मीटर का तार रहता है। और इधर पर आप लोगों का, इधर से इधर पर आपके दो एल शेप्ड आपकी कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं, कॉपर या कोई भी ऐसा मटेरियल जो बहुत अच्छा कंडक्टर हो आप लोगों का, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपकी कुछ दो एल शेप्ड आपकी कॉपर स्ट्रिप्स में आपका ये बंधे रहता है आप लोगों का इस तरीके से। यहाँ पर आपका वो रहती है आपका, क्या कहते हैं, स्क्रूज रहते हैं आपके, ठीक हो गया। तो कनेक्टिंग स्क्रूज आपके यहाँ पर रहते हैं आप लोग का। तो ये आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो दो एल शेप्ड आपका कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में एक 1 मीटर का तार आपका लगे रहता है। और जो ये 1 मीटर का तार है ना, करेक्ट इसी के यहीं पर आपका एक स्केल भी लगी रहती है 1 मीटर की, नापने के लिए आपका की, ठीक हो गया। तो 1 मीटर की स्केल भी लगी रहेगी, साथ में 1 मीटर का तार तो है ही है। नाउ दो स्ट्रिप्स हैं, इन दोनों स्ट्रिप्स के बीच में एक और आपकी थर्ड स्ट्रिप होती है, जिसमें आपके 3 कनेक्टिंग आपके स्क्रूज होते हैं आप लोगों का, ठीक हो गया। वाइल जो एल शेप्ड स्ट्रिप्स होती हैं उनमें 2 स्क्रूज होते हैं, मतलब, ठीक हो गया। एक स्क्रूज में तो ये आपका, तो इतना कुछ आपका। तो अगर आप मीटर ब्रिज आपका खरीद के लेके आए तो आपको इतना सा ही स्ट्रक्चर दिखेगा, एक लकड़ी का बोर्ड होगा, उसके ऊपर आपके ये 3 खांचे हैं, ये इतना सा होगा। अब इसके बाद हम इसमें इंस्ट्रूमेंट जोड़ते हैं आपका, सर्किट्स कंप्लीट करते हैं। जैसे अगर मैं नाम दूं आप लोगों का, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपका, जैसे अगर मैंने इस पॉइंट को ए नाम दे दिया एंड इसको मैंने सी नाम दे दिया आपका, और इसको डी नाम देता हूँ आपका, और बी अभी आएगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ना आप लोगों का, हम ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच में नॉर्मली हम क्या जोड़ते हैं, एक रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ते हैं आपका, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या जोड़ा जाता है, रेजिस्टेंस बॉक्स। वाइल इन दोनों तारों के बीच में ये जो दोनों करेक्टिव स्क्रूज हैं आप लोग का, इनके बीच में हम एक अननोन रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, उसको हम एस कह देते हैं, ठीक है। तो जब भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो एक तरफ आप लोग रेजिस्टेंस बॉक्स लगाओगे, रेजिस्टेंस बॉक्स, उसमें से हम रेजिस्टेंस, कोई सा भी रेजिस्टेंस हम पर्टिकुलरली निकाल सकते हैं। एंड जो सेकंड साइड है वहाँ पर हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, जो एक्सपेरिमेंटल, जो मतलब आपसे पूछेगा एग्जामिनर की इसका रेजिस्टेंस निकालो, तो वो रेजिस्टेंस आप इस साइड लगा दोगे। नाउ ये जो डीज है आप लोगों का, यहाँ पर से हम एक गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं आप लोग का, और इसमें हम जॉकी जोड़ देते हैं आप लोग का। और वो जो जॉकी मतलब आप लोग का कुछ इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर होता है आप लोग का, एकदम आगे से बहुत स्मूथ होता है आपका, ठीक है। आगे से बहुत स्मूथ होता है, तो मतलब वो तार को आपका खरोचता नहीं है आपका, ठीक हो गया। तो इतना आपका ये रहता है आपका। तो ये जहां पर भी आप जोड़ोगे उसको कहोगे आप बी पॉइंट, ठीक हो गया। तो ये कंप्लीट हो गया ए बी सी एंड डी। नाउ ये तो हो गया आपका ऊपर का सर्किट। अब आया नीचे की सर्किट की बारी। तो नीचे हम क्या जोड़ते हैं ना, इसमें से एक हम सेल जोड़ देते हैं, सेल या बैटरी आप जोड़ सकते हो। एक जोड़ दोगे आप लोग का करंट, वो रियोस्टेट जोड़ दोगे। रियोस्टेट का मतलब होता है आप लोग का सिंबल ऐसा होता है रियोस्टेट का। इससे हम करते क्या है, इससे हम करंट को कंट्रोल करते हैं आप लोगों का, ठीक हो गया। रेजिस्टेंस इसमें लगे रहते हैं आपके, बहुत ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस होते हैं आप लोगों का, तो हम रेजिस्टेंस बढ़ा के घटा के करंट को कंट्रोल करते हैं आपका, ठीक है। अगर आप कभी भी रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ाने से क्या हो जाएगा, अपने आप करंट कम हो जाएगी आपका, और अगर रेजिस्टेंस को कम कर दोगे तो करंट ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर करंट कंट्रोल करते हैं आपका। तो मैं इसको बोल देता हूँ आर एच। तो ये तो आपके सेल हो गया, ये हो गया आपके पास की, ठीक है। अभी के केस में आपका ऑन है। तो इतना सा आपका ये फिगर है आप लोग का मीटर ब्रिज, ठीक हो गया। अब मीटर ब्रिज में काम क्या होता है फिर आप लोग का, तो मीटर ब्रिज में देखो हमने क्या किया, एक सेल लगा रखा है ना ए से। आपका व्हीटस्टोन ब्रिज अगर आपको याद होगा तो देखना उसी टाइप का स्ट्रक्चर बना है आपका। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता था आप लोग का, यहाँ पर जब हम सेल लगाते थे ऐसे करके, तो इसके एक ऊपर जाता था एक नीचे, फिर ये दोनों मिल जाते थे, और बीच में हम गैल्वेनोमीटर एंड की आपका जोड़ते थे। सेम उसी टाइप का स्ट्रक्चर ये भी है आपका। एक ऊपर रेजिस्टेंस है जैसे यहाँ होता था, एक नीचे ये वाला तार है, ठीक है। एक ऊपर एक नीचे, और बीच में ये दोनों जोड़ रखे हैं आपका। तो वैसा ही आप लोगों का, लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा सा हमने चेंज कर रखा है, ठीक है।
तो इसमें हम क्या करते हैं ना, आपका बैलेंस पॉइंट ढूंढते हैं। बैलेंस पॉइंट मतलब हम इसको, ये जो बी पॉइंट, ये जो जॉकी है, हम इसको पूरे तार में कहीं पर भी घुमाते हैं आपका, और वो वाली कंडीशन ढूंढते हैं जब आपका गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो एकदम जीरो हो, ये एकदम बिल्कुल भी डिफ्लेक्शन आपका ना दिखे। तो जिस टाइम पर गैल्वेनोमीटर में एकदम जीरो डिफ्लेक्शन शो हो रहा होता है आप लोगों का, बिल्कुल भी डेविएशन नहीं दिख रहा होता है, उस टाइम क्या होगा आपका, उस टाइम सिंपल से हम ऐसा लिख सकते हैं, फिर ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस आर है अपॉन ये जो एस है इज इक्वल टू यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी सी। होगा नहीं होगा, यही तो होगा आप लोगों का, ये क्या कहते हैं आपका वीटस्टोन तो यही तो बोलता था आपका, दो एडजेसेंट्स का रेशियो इज इक्वल टू अनदर एडजेसेंट के रेशियो के बराबर ना। तो वही चीज़ है आपका आर अपॉन एस इज इक्वल टू यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेजिस्टेंस। अब हमें पता नहीं ना कितना रेजिस्टेंस यहाँ का, एंड बी से सी का रेजिस्टेंस, क्योंकि हर तार का अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इतना सा कुछ है आप लोगों के पास। तो अब आते हैं हम आपका, इतना तो आप लोग कर लोगे ना आप लोग का ये। अब रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ए बी कितना होगा एंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी सी कितना होगा, ये आपका थोड़ा सा वो करने की बात है। तो ये जो 1 मीटर का तार था, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला तार होता है आपका, ठीक है। तो अब यहाँ देखना, फिर मान लो मैंने ये लेंथ नापी, क्योंकि क्या होता है ना, इसके ऊपर स्केल लगी रहती है, तो हमको ये जहाँ पर भी जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट मिला है हम उसको इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं, इजीली नाप लेते हैं उसकी डिस्टेंस, क्योंकि उसी के ऊपर 1 मीटर का आपका तार लगा है आपका, तो जहाँ पर भी टच हो रहा है तो आपको पता चल जाएगी ना कितना डिस्टेंस में टच कर रहे हो आप, ठीक हो गया। तो अब मैं रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी की अगर मैं बात करूँ तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, फिर आपका रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी, तो ये जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी है ये कुछ इतना होगा आपका, रो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ अगर मैंने एल ले रखी है तो रो एल अपॉन, अगर तार का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है कैपिटल ए है, तो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी। नाउ हम बी सी तार का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर आपका बचे हुए तार का। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये तार है, सिमिलर तार होता है आपका, एक ही मटेरियल का तार है पूरे उसमें आप लोगों का, तो इसका मतलब है पूरे तार की स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी सेम होगी, मतलब अभी भी रो ही होगा आपका। अब नाउ ये डिस्टेंस कितनी है बी से लेकर सी तक की, तो यहाँ से यहाँ तक एल है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस एल सेंटीमीटर में। 1 मीटर का तार था ना आपका या 100 सेंटीमीटर का, तो बचा कितना आपका 100 माइनस एल, तो ये हो जाएगा 100 माइनस एल अपॉन, ये जो तार है पूरा का पूरा सेम क्रॉस सेक्शन वाला है, सेम मोटाई वाला तार है आपका, तो अपॉन ए। ये दोनों वैल्यूज को जब आप ऊपर प्लेस करोगे तो ये एक फॉर्मूला आ जाएगा, आर अपॉन एस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए अपॉन रो 100 माइनस एल अपॉन ए। तो यहाँ से रो कटा, ए से ए कटा आप लोगों का, तो एक फॉर्मूला अब आ रहा है 100 माइनस एल। अब देखो हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस क्या था, किसको फाइंड आउट करना था, एस की वैल्यू को फाइंड आउट करना था ना, तो एस की वैल्यू यहाँ से निकालो तो कितना आ जाएगा, एस इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, ये ऊपर गया है ये, तो 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस बड़े इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि आर की वैल्यू तो हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से खुद ही लगा रखी होती है, तो वो वैल्यू हमें पता होती है। ये लेंथ हमको बहुत इजीली पता हो जाती है, क्योंकि हम जहाँ पर भी जीरो डिफ्लेक्शन मिल रहा होगा, तो जहाँ पर भी मिल रहा होगा उसके ऊपर स्केल लगी हुई, तो आप स्केल से देख के ये डिस्टेंस निकाल सकते हो, एल निकाल सकते हो, और एल निकल गया तो 100 माइनस एल भी निकल जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें बड़े इजीली आप लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना कुछ है आप लोगों का, ये पूरा का पूरा मीटर ब्रिज है आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देख लेते हैं आप लोगों का कि मीटर ब्रिज की ना क्या आप लोगों का वो क्या होती हैं, इसकी थोड़ी सी लिमिटेशंस भी देख लेते हैं आप लोग का। तो देखो मीटर ब्रिज की लिमिटेशन की अगर मैं बात करूँ तो जो पहली लिमिटेशन है वो ये है कि, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया ना, देखो जैसे यहाँ पर था आप लोग का, जब हम व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करते थे आप लोग का, तो हम बोलते थे कि इधर पे एक ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, हम तारों का रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करते ना। वैसे ही हमने देखो यहाँ पर ये यहाँ से इसके बीच में ये वाला एक रेजिस्टेंस हमने कंसीडर कर दिया, इसको दूसरा रेजिस्टेंस कर दिया, लेकिन इनके बीच में एक कॉपर स्ट्रिप भी तो लगी हुई है। माना कि कॉपर स्ट्रिप अच्छे कंडक्टर है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता है ना आपका, माना कि कम होता है लेकिन होता तो है। तो हमने इसको तो बिल्कुल भी मेजर नहीं किया ना अपने एक्सपेरिमेंट पे, ना इस कॉपर स्ट्रिप का रेजिस्टेंस मेजर किया ना इसका। तो यहाँ पर क्या होता है ना आपका, कुछ ना कुछ आपके एरर आपके आ जाते हैं आप लोग का, ठीक हो गया। तो बहुत ज़्यादा एरर भी नहीं आता है आप लोग का, लेकिन कुछ ना कुछ एरर क्या हो जाता है आपका, एकदम आ जाता है आपको, मतलब एकदम एक्यूरेट वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, ठीक हो गया, जब आप इसमें एस निकालोगे तो। नाउ सेकंड चीज़ आप लोगों का,
ऐसा बोला जाता है कि आपका जो ये तार है आप लोगों का, इसमें ना जो करंट है वो बहुत देर तक मत चलाओ करके, क्योंकि अगर हम करंट बहुत देर तक चलाते हैं तो उससे एक चीज़ आती है, अगर करंट कभी भी किसी इंस्ट्रूमेंट बहुत देर तक चलती है तो करंट की वजह से क्या हो जाता है, वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है आपका, और अगर ये गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसकी वजह से तार का रेजिस्टेंस बदल जाएगा, आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना टेम्परेचर बढ़ने से। तो वही चीज़ है आप लोगों का। तो हम इसकी लिमिटेशंस में पहला तो ये हो गया कि कॉपर स्ट्रिप्स का हमने कंसीडर नहीं कर रखा है, इस वजह से थोड़ा सा आपका एरर्स आते हैं। दूसरा ये है कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सेल्स या बैटरी को हम बहुत देर तक नहीं अप्लाई करते हैं आप लोगों का, ठीक हो गया, जिससे तार गर्म हो जाएगा आपका। और एक और चीज़ होती है कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा आपका एक्यूरेट अगर आपका रिजल्ट चाहिए, या मोस्ट सेंसिटिव अगर आपको कंडीशन ढूंढनी है, तो मोस्ट सेंसिटिव अगर आपको ढूंढनी है तो उस टाइम हम क्या करते हैं, एकदम बीच में ढूंढते हैं आपका। जब बैलेंस पॉइंट आपका एकदम बीच में मिलता है, मतलब एकदम 50 सेंटीमीटर में, तब हम बोलते हैं कि ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है ये एकदम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है उस टाइम, ठीक हो गया। तो इतना कुछ है आप लोगों का, क्योंकि उस टाइम आपका इन दोनों का रेजिस्टेंस लगभग बराबर होता है, आपका एकदम इक्वल होता है आपका, ठीक हो गया। तो ये है आपका पूरा का पूरा आपका मीटर ब्रिज। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।